भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से प्रभावित होकर भारी संख्या में ईसाई समाज भाजपा में शामिल हुए हैं। जिस प्रकार से एक भ्रांति बनी हुई थी कि भाजपा एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देती है, आज ईसाई समाज के गणमान्यों के भाजपा परिवार में शामिल होने से यह भ्रांति भी खत्म हो गई है, क्योंकि भाजपा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करती है। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से प्रभावित होकर भारी संख्या में ईसाई समाज भाजपा में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता की उपस्थिति में आज ईसाई समाज के कई गणमान्य, जिसमें बिशप जोनाथन सिंह और भूतपूर्व लोकसभा प्रत्याशी फादर आदित्य कुमार नवीन ने अपने लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार से एक भ्रांति बनी हुई थी कि भाजपा एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देती है, आज ईसाई समाज के गणमान्यों के भाजपा परिवार में शामिल होने से यह भ्रांति भी खत्म हो गई, क्योंकि भाजपा समाज के हर एक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर अमल करने वाली पार्टी है। गुप्ता ने ईसाई समाज से आए सभी सदस्यों का भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से मोदी सरकार ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, वह पूरे विश्व में एक मिसाल बन चुका है। एक दिन में 1.32 करोड़ से ज़्यादा डोज दिए गए और अभी तक 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस मौके पर आदेश गुप्ता के साथ प्रदेश भाजपा महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना एवं नेहा शालिनी दुआ उपस्थित रहे। आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया है। समाज का कोई भी वर्ग विकास की धारा से दूर न रहे, इसका पूरा ध्यान रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज देश का हर नागरिक भाजपा परिवार में विश्वास रखता है और यही कारण है कि भाजपा एक संगठन के रूप में बड़ा होता जा रहा है। बिशप जोनाथन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने अपनी पूरी टीम के साथ आज भाजपा परिवार में शामिल होने का फैसला किया है। भाजपा परिवार का सदस्य बनकर जनता के लिए कुछ करने की चाह है, जिसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां हर एक कार्यकर्ता अपने आप में एक संगठन है। आज ईसाई समाज के जिन अन्य गणमान्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उनमें फादर संतोष स्वैन, फादर शरद श्रीवास्तव, श्रीमती प्रीति वशिष्ठ, फादर पवन सैनी, फादर योगेश, फादर सुरेंद्र गुप्ता, फादर राजकुमार कटारिया और फादर प्रेमदास सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। नई दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के प्रांगण में इतनी बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति, नागरिक, भाई और बहन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं, हृदय की गहराइयों से उनका आभार करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ पार्टी के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी, नेहा शालिनी जी और इसके साथ आज जो समाज के अगुवाकार हैं, लीडर हैं, ऐसे बिशप जोनाथन सिंह जी जो चर्च ऑफ इंडिया से हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। वो अपनी टीम के साथ बड़ी संख्या में, जिसमें फादर आदित्य कुमार नवीन जी, फादर संतोष स्वैन जी, फादर पवन सैनी जी, फादर योगेश जी, फादर सुरेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती प्रीति वशिष्ठ जी, फादर राजकुमार कटारिया जी, फादर शरद श्रीवास्तव जी, फादर प्रेमदास जी और गणमान्य हमारे यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, मीडिया के साथियों, आज
भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपकी शामिल होने से पार्टी की ताकत, पार्टी का विस्तार हुआ है, पार्टी की ताकत बढ़ी है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो किए गए जन कल्याण के काम और उनके माध्यम से देश विकास की ओर है, प्रगति की ओर है। जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में कोरोना के समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ, उनके कुशल नेतृत्व ने, मार्गदर्शन ने और हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, जो हमारे हेल्थ कोरोना वॉरियर्स और देश की जनता ने अपार सहयोग करके कोरोना महामारी को हम परास्त करने जा रहे हैं। जब बहुत से ताकतवर मुल्क कोरोना के सामने असहाय अपने आप को महसूस कर रहे थे, वहीं भारत एक बड़ी आबादी का देश होते हुए, कम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी हमने एक आशातीत परिवर्तन लाने का काम किया है देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में। और आपको ध्यान होगा कि पहले जब देश के अंदर कोई महामारी आती थी, विश्व के अंदर महामारी आती थी, तो भारत में उसके इलाज के लिए जो वैक्सीन होती थी वो 20 साल लग जाते थे। यानी पोलियो हो, चेचक हो या कोई महामारी हो, 20 साल के बाद भारत में उसकी वैक्सीन आती थी। आज हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि भारत के अंदर कोरोना की वैक्सीन मात्र 9 महीने के अंदर बनकर तैयार होके और आज देश के अंदर 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और एक दिन के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा, एक दिन के अंदर 1 करोड़ 33 लाख तक वैक्सीन लगी है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन कार्ड धारियों को 9 महीने का पहले लॉकडाउन के अंदर, पहले कोरोना की वेव में और अब दीपावली तक पूरे देश के सभी राशन कार्ड के लोगों को, दिल्ली के अंदर लगभग 74 लाख हैं, उनको फ्री राशन देने का काम मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी लाल किले के अंदर, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, जो स्पीच दी, वो देश के विकास को दर्शाती है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये बात वो पहले से कह रहे हैं कि हमें अगर देश में विकास और परिवर्तन लाना है तो सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास जीतना है। और आज इस बार उन्होंने एक नई बात जोड़ी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके साथ सबका प्रयास। यानी भारत अगर प्रगति के रास्ते पर बढ़ता है, भारत प्रगति की ओर बढ़ता कदम बढ़ाता है, तो उसमें देश के हर नागरिक का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है और होना चाहिए। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, जैसे एक एक मोती से माला पिरोई जाती है, उसी तरह से देश के हर वर्ग, सामाजिक वर्ग, हर धार्मिक समूह, हर समुदाय के लोग जब देश के विकास में अपना योगदान देते हैं तो देश तरक्की की ओर और देश मजबूती की ओर बढ़ता है। वो चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, विदेश नीति हो या देश के नागरिकों के कल्याण की योजनाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, युवा हो, पिछड़े वर्ग हो, या पहली बार ऐसा देश के अंदर कोई ऐसी सरकार आई है जब मैं कह सकता हूं कि चाहे ओबीसी वर्ग में हो, चाहे एससी समाज में हो, चाहे महिलाओं में हो, और चाहे जो लोग अल्पसंख्यकों की राजनीति करते थे, उनके अंदर भी पहली बार 5 माइनॉरिटी के मिनिस्टर केंद्र सरकार में बनाए गए। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि मोदी जी जो सोचते हैं वो दिल से सोचते हैं। उनका सपना है देश का हर नागरिक भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है, सबको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर
जो हमारे बिशप जोनाथन सिंह जी के लीडरशिप में, जो हमारे फादर और जो ईसाई समाज के भाई बंधु जो यहाँ बहन शामिल हुए हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और ये संदेश पूरी दिल्ली के अंदर जाएगा, दिल्ली के ईसाई समाज में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ईसाई समाज के हितों के लिए भी और देश के हितों के लिए काम करती है। और जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जो लोग डराकर वोट लेने की राजनीति करते हैं, उनको भी ये सोचने पर मजबूर होगा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी सर्व स्वीकार सर्वमान्य हमारे नेता हैं, जो देश के हर नागरिक के चिंता करने वाले हैं, हर किसी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने वाले हैं, हर किसी के जीवन स्तर में सुधार और इसकी चिंता कर रहे हैं। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे भ्रम पार्टी के बारे में लोगों ने बनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ वर्ग विशेष को ज्यादा प्रोत्साहित करती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम जब से चले थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत है समाज की बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पर बैठा कोई गरीब, कोई पिछड़ा, कोई मजदूर, जब तक वो समाज की मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो जाता है, देश के विकास में उसकी भूमिका नहीं हो जाती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का काम जारी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि देश का हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति मजबूत बने, विकासशील बने और उसकी प्रगति हो, उसका विकास हो, शिक्षित हो। यही उद्देश्य लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप सबका हृदय की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।